तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और बहुत इजी भी है, ठीक है। अगर तुम इसको लास्ट तक देख लोगे 4 से 5 मिनट में इसको हम समझा देंगे और देख लोगे 110% क्वेश्चन जो होता है वो तुम्हारा आएगा तो बन ही जाएगा, ठीक है। इससे पहले जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो हम कराते हैं, कराएंगे, ठीक है। और अभी जो है तुम्हारे पास हो सकता है तो कल मॉर्निंग में हम तुम्हारे पास जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो भी हम कराएंगे लाइव आकर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलो ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि एक्सप्रेस द सम ऑफ मैट्रिक्स। ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है। सम ऑफ मैट्रिक्स तुम्हें बताना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब तुम्हारे पास ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसको तुम्हें दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। इसका सम तुम्हारे पास ओवरऑल यही आना चाहिए, लेकिन उसमें जो दो पार्ट तुम्हारे पास बनेगा, एक तुम्हारे पास क्या होगा, एक होगा तुम्हारे पास सिमेट्रिक और एक होगा तुम्हारे पास स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडीशन होता है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, तो देखो यहाँ पर लिख चुका है कि ए को हम लोग पी और क्यू में एक्सप्रेस करेंगे, जहां पर पी जो है ये तुम्हारे पास इस फॉर्म में होगा। यही मेन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में यही होता है, तुम्हें याद रखना है। सिमेट्रिक के केस में होता है 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश जो है ट्रांसपोज है। और स्क्यू सिमेट्रिक में 1/2 a माइनस a डैश, बस यही चीज तुम्हें लिखना है और तुम्हारा आंसर जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स को कंसीडर किया गया है और तुम्हें लिखना है बस इसी फॉर्म में। इसी को बोलते हैं एक्सप्रेस करना एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो P पहले लिखेंगे, तो P के लिए क्या लिखोगे, तुम्हारे पास लिखने के लिए 1/2 a प्लस a डैश। 1/2 लिखे हो ए तुम्हारे पास यही होगा और ए डैश जो होता है वो ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज करने का मतलब जो तुम्हारे पास ये रो है ना, इसको तुम कॉलम में लिख दो, यही तुम्हारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 - 2 - 4 को देखो यहाँ लिखा हुआ 3 2 - 2 -4, 3 - 2 - 5 देखो ऐसे लिखा हुआ है, और 1 - 1 1 और 2 को ऐसे लिख, बस इसी को बोलते हैं इसका ट्रांसपोज लिखना, ठीक है। अब क्या करोगे, बस हो गया, इतना कर लोगे। अब दोनों का मैट्रिक्स को तुम ऐड कर लो, इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो 3 + 3 6 हो जाएगा, -2 + 3 - 1 हो जाएगा, -4 - 1 -5 हो जाएगा, इस तरीके से। और इसमें 1/2 कर लोगे, 1/2 करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है कि जब तुम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे ना तो वो सेम ही मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर तुम इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो पी ही मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इतना तुम्हें अभी जानने का जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक्सप्रेस करना है। तो तुम बस क्या करोगे, ये पी लिखोगे। इसी तरीके से क्यू लिखना है। क्यू का क्या था, 1/2 a - a डैश। तो ये तुम्हारे पास हो गया। देख लो यहाँ से ये तुम्हारा ए है और ए डैश, मतलब सिंपल यहाँ पर जो प्लस है ना, यहाँ पर माइनस कर लो, बस हो गया और कुछ नहीं है। यहाँ पर माइनस करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, फिर 1/2 करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्यू। और स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, उसका अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो वो माइनस रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन के साथ, बस और कुछ नहीं। यहाँ से तुम्हारे पास देख सकते हो कि क्यू डैश जो तुम लिखे हो, ये क्यू से नहीं है। जो तुम्हारे पास क्यू आएगा ना, इसका तुम क्यू को तुम्हारे पास क्या था, ये तुम्हारे पास क्यू है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्यू है, इसको बस निगेटिव करोगे तो यही तुम्हारे पास आ जाएगा। मतलब सिंपल अगर बात कर ले तो इसका ट्रांसपोज होता है निगेटिव होता है, और कुछ नहीं है। तो पी तुम्हारे पास ये मिल गया, यहाँ से तुम्हारे पास पी मिल गया, और यहाँ से तुम्हारे पास क्या मिल गया, क्यू मिल गया, ठीक है। बस कुछ नहीं है, अब इस दोनों को यहीं पे एक्सप्रेस कर देना है, पी प्लस क्यू। तो पी तुम्हारे पास क्या था, 1/2 ऑफ दिस वन, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ से, ठीक है। और क्यू तुम्हारे पास क्या था, 1/2 ऑफ दिस वन, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बस इसी को 1/2 करके और इसको तुम्हें ऐड कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। और ये तुम्हें लिख देना है, 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, तो यही तुम्हारा प्रूफ, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हें मेनली जो है ये पार्ट इतना तो तुम्हें लिख के छोड़ देना है, ठीक है। अगर तुम्हें सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो इस तरीके से बस लिख कर तुम्हें छोड़ देना है, यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया। मैट्रिक्स से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम करा दिए, इजी है इसलिए हम करा दिए हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा जो होगा 3 से 4 मार्क्स, 3 मार्क्स तो डेफिनेटली 3 से 4 मार्क्स ये देकर जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ कल मॉर्निंग में। चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रखना।